दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करना आवश्यक बताया गया है। परंतु यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, यही आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अथवा मृत्यु के पश्चात तक कई संस्कारों को करना आवश्यक माना गया है, जिनमें श्राद्ध की परंपरा भी शामिल है। इसका आरंभ पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों में भी श्राद्ध का उल्लेख मिलता है और रामायण में भी भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था और महाभारत में भी श्राद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें भीष्म पितामह ने श्राद्ध के बारे में युधिष्ठिर को ज्ञान दिया। और महाभारत के अनुसार श्राद्ध का संबंध ऋषि निमि से था, जो कि मिथिला के चंद्रवंश के सम्राट थे और यही मनु के पौत्र थे। वह बहुत ही प्रतापी राजा थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम अत्रि मुनि को श्राद्ध का ज्ञान दिया था और ऐसे ही सबसे पहले ऋषि निमि ने श्राद्ध किया था और उसके पश्चात ही अन्य लोगों ने किया। और कुछ लोग मानते हैं कि वेदों के पितृ यज्ञ को ही श्राद्ध कहा जाता है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि हिंदू समाज में अपने पितरों को भगवान के समान माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना भी भगवान की तरह ही की जाती है, क्योंकि हमें इस दुनिया में लाने वाले हमारे पूर्वज ही हैं, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, और इसलिए हम अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। और यह माना जाता है कि श्राद्ध करना हमारे ऊपर पितृ ऋण को कम करता है। परंतु दोस्तों, कई लोगों को श्राद्ध करने की विधि का ज्ञान नहीं है, तो आज हम आपको श्राद्ध करने की विधि के बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध शब्द श्रद्धा से उत्पन्न हुआ है, जो कि श्राद्ध का प्रमुख तत्व है। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इस अवधि में 16 दिन होते हैं और इन 16 दिनों में सभी हिंदू अपने पूर्वजों का श्राद्ध संपन्न करते हैं। और श्राद्ध वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और फिर महिलाएं अपनी रसोई को अच्छी तरह धोएं और फिर घर की महिलाएं नहा धोकर खाना बनाएं और पंडित को विनम्रता पूर्वक अपने घर में बुलाना चाहिए और फिर अपने पितरों की पूजा और तर्पण करवाएं और अग्नि में गाय का दूध, घी, दही अर्पण करें। पहली भोजन की थाली से गाय, कुत्ता, कौवा और अतिथि के लिए 4 निवाले अवश्य निकालें और इन सबको अर्पण कर दें और घर आए पंडित को आदर पूर्वक भोजन करवाएं और दक्षिणा इत्यादि देकर उनको विदा करें। कुछ देर बैठकर पूजा पाठ करें और अपने पितरों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। और श्राद्ध करने के लिए ब्रह्मावैवर्त पुराण में बताया गया है कि परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या फिर कनिष्ठ पुत्र, और यदि पुत्र ना हो तो भतीजा, पौत्र इत्यादि श्राद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास श्राद्ध के लिए पंडितों को भोजन कराने के लिए धन की कमी है या आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार पंडित का सम्मान कर सकते हैं, उनको भोजन इत्यादि करवा सकते हैं। और अगर यह भी करना संभव ना हो, 7-8 मुट्ठी तिल और जल व्यक्ति को दान करना चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और अगर यह भी करना संभव ना हो तो किसी एकांत स्थल में जाकर दिन के समय सूर्य की ओर मुंह करके दोनों हाथ उठाकर सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके आगे फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप मेरे पितरों को मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट कर दीजिए। और दोस्तों, ऐसा करने से भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। परंतु श्राद्ध करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, जैसे कि श्राद्ध के समय पूजन सामग्री में रोली का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, केवल चंदन का ही तिलक लगाएं। और अपने पितरों का श्राद्ध किसी और के घर में नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपने घर में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं, तो नदी, पर्वत या तीर्थ स्थल पर जाकर श्राद्ध कर सकते हैं। और श्राद्ध में पंडितों को दान के लिए चना, लहसुन, प्याज, काला नमक और सरसों का तेल नहीं देना चाहिए। वही वायु पुराण के अनुसार श्राद्ध के दिन मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए और मदिरा से भी दूर रहना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे। और पूजा पाठ करते वक्त लोहे के आसन पर कभी भी ना बैठें। और श्राद्ध की अवधि के समय बाल कटवाना, शेव करना, नाखून काटने के कार्य भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, यह थे श्राद्ध करने के कुछ नियम, जिससे हम अपने पितरों की आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।